हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हौसला जीत का। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी ने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स सभी को पता है कि यूपीटीजीटी और पीजीटी का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में अब ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा और दिसंबर तक अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो इतनी जल्दी तो हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिसने भी तैयारी अभी शुरू नहीं की है तो प्लीज़ वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ 4 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी। जो लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं या इतनी जल्दी अब हम 4 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो लोग 4 महीने में भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में यही बात करेंगे, मैं डेली खुद को किस तरह से मोटिवेट रखती हूँ और घर की जिम्मेदारियों के साथ किस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और घर में मेरी जॉइंट फैमिली है, एक बच्चा भी मेरा है। तो आप लोगों को बता दूँ कि आज की सुबह मेरी हो गई थी 3:50 पर पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि 2:45 बजे उठ गई थी। और उसके बाद में मैंने कुछ देर पढ़ाई की थी। मेरे यहाँ पे बारिश हो रही थी। फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वही सुबह के जो सारे काम होते हैं पढ़ाई करने से मैं उठ गई थी, और फिर घर के वही काम, झाड़ू पोंछा, वही सारे काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। और किचन में बच्चे को स्कूल जाना था, इसीलिए मैं यहाँ पर कचौड़ी बना रही हूँ। और पहले चाय बना दी थी, सभी लोगों ने चाय और कचौड़ी खाई। उसके बाद में यहाँ पर भाई जितनी भी हाउस वाइफ होंगी उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा तो है नहीं कि हम घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर बस पढ़ाई ही करते रहें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। शादी से पहले जितनी आराम थी, शादी के बाद बिल्कुल भी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि शादी के पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मम्मी थी, वो सारा काम करती थी और हम लोगों के लिए खाना और सब जहाँ मांगते थे वहीं वो दे देती थी, क्योंकि बस पढ़ाई करो, सभी की मम्मी यही करती थी। लेकिन शादी के बाद क्या है, खुद ही सब मैनेज करना होगा, पढ़ाई भी स्वयं करनी होगी, खाना भी सभी को बनाना होगा, क्योंकि अब हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। और जिन लोगों के बच्चे भी हैं, जैसे मेरा भी एक बेटा है, भाई घर में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं, क्योंकि कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं या खुद परेशान हो जाते हैं। तो वो कभी कभी तो इतना ज़्यादा टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, पढ़ाई करें भी या बंद कर दें। तो अब मैं उन हाउस वाइफ के लिए यही कहूँगी कि दिक्कत परेशानी सभी को होती है। एक बार आप लोग ये सोचिए कि जब हम पूरी फैमिली के लिए इतना सारा काम करते हैं, और फिर खुद के लिए क्यों नहीं समय निकाल सकते। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालिए और खुद के सपनों के लिए संघर्ष करिए। ज़रूर सपने पूरे होंगे, ऐसा नहीं है कि सपने पूरे ना हों। तो यहाँ पर फिर मैंने बच्चे के लिए खाना बना दिया था, लंच के लिए कचौड़ी रख दी थी। फिर उसके बाद में मैंने और जो घर के सारे काम होते हैं वो सारे काम किए। फिर मैं यहाँ पर काम से फ्री होने के बाद पढ़ने बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बहुत से लोगों का सवाल है कि बुक से भी क्या तैयारी हो सकती है, बुक्स पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं बुक्स पढ़कर। बुक्स में ऐसा क्या है, जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं तो वो बुक्स से ही तो पढ़ाते हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप बुक्स को किस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर जो लोग बैच नहीं ले सकते हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, या जिनकी इच्छा नहीं है बैच परचेज करने की, तो वो लोग बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में इतने अच्छे से दिया होता है। एक बार आप रीड करके तो देखिए। अपने लोग क्या है कि बुक्स पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, और क्या है बैच के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर जो लोग, मैंने कई बार वीडियो में बोला कि जो लोग बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर हैं, लेकिन वो लोग बैच ले सकते हैं। और जो लोग जिसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उनके नोट्स बने हैं तो उन्हें बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग बुक से भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।
और न्यू लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल मतलब अच्छे तरह से तैयारी करें तो वो लोग अपनी सारी बुक्स ख़रीद लें। सबसे पहले मैं आज यही बात करूँगी कि बुक से किस तरह से पढ़ना है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस निकलवाना होगा। आप सिलेबस निकलवा लीजिए और सिलेबस में देख लीजिए कि कितने टॉपिक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टॉपिक कितने होंगे, 30 से 35 ही टॉपिक होंगे पूरे सिलेबस में। तो आप जैसे एक टारगेट बना लीजिए कि कितना पढ़ना है। एक टॉपिक को एक दिन में कवर करना है, मतलब एक दिन में पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन पढ़ लिया एक दिन नहीं पढ़ा। डेली का टारगेट बनाना होगा, तभी आप मतलब ये सब कर पाएंगे। तो अगर आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे अगर आपने सिलेबस निकलवा लिया है और उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, मैं होम साइंस से हूँ तो आप लोगों को बता दूँ कि होम साइंस में जैसे वस्त्र विज्ञान है, टेक्सटाइल, और उसमें आपको टॉपिक जैसे है रेशम है और कपास है, ऊन है। एक एक टॉपिक को ऐसे पढ़ना है। तो एक दिन में आपको रेशम को पढ़ लेना है, एक दिन में ऊन को पढ़ लेना है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पहले तो आप बुक उसमें रीड करिए, दो बार रीड कर लीजिए। जैसे एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा चैप्टर दोबारा से भी रीड करिए और उसके बाद में आप कॉपी उठाइए और जो भी मतलब आपको समझ में आया हो, जो भी नोट करने के लिए आपको सही लग रहा हो कि इसे नोट करना चाहिए, तो वो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। और उसके बाद में वही चैप्टर अगर आप मतलब मोबाइल पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, अगर आप यूट्यूब पर भी किसी की क्लास देखेंगे उस चैप्टर की तो समझ में आ जाएगी। और नहीं तो आपने सुना होगा चैट जीपीटी, एआई, जैसे कि एआई से इस बार पेपर बन रहे हैं, चैट जीपीटी से बन रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि आप मेरे कहने से एक बार चैट जीपीटी पर जाइए और जैसे आपको टॉपिक वहाँ पर जो भी पढ़ना हो और वहाँ पर आप डालिए कि कपास के बारे में क्वेश्चन दे दीजिए। यूपीटीजीटी एग्ज़ाम के लिए कपास के बारे में क्वेश्चन दे दीजिए, तो वहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब 30 के करीब क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उसे रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जाइए, मतलब चैट जीपीटी पे आप कुछ भी डालेंगे वहाँ पर अच्छे से दे देता है, वो आंसर अच्छे से आ जाएंगे। अब वहाँ पे मतलब जब आप खाली बैठे हों और कुछ मतलब पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तब भी आप वहाँ पर एंजॉय में पढ़ सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा तो सुविधाएं हैं। तो जो लोग मतलब पेपर बना रहे हैं आयोग की तरफ से, ये लोग भी चैट जीपीटी, एआई जैसे इन सभी का प्रयोग करते हैं। वहीं से ये लोग भी सुविधा, मतलब इन लोगों को सुविधा मिले, कहाँ से ये लोग क्या करें, वहीं से पेपर इस बार आ रहे हैं। सभी ने देखा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो अगर आप लोग जैसे खुद से पढ़ना चाहते हैं तो जैसे बुक से मैंने बताया इस तरह से कर सकते हैं। प्लस अगर आपको जैसे बैच नहीं लेना है होम साइंस का तो बेस्ट चैनल आपको बता दें एनसीईआरटी के लिए, यस होम सूत्रा नाम से चैनल है, संतोष सर वहाँ पर एनसीईआरटी की बहुत अच्छी क्लासेस करा रहे हैं फ्री में और थ्योरी से पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर आप जाइए और अच्छे से पढ़िए। वहाँ पर डेली क्लासेस चलती हैं, 11th और 12th एनसीईआरटी की क्लासेस। मैं भी वहीं से एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। और टेलीग्राम पे आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी आपको। क्योंकि जो लोग मतलब नहीं बैच लेना चाहते उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, और जो लोग भाई बैच लेना चाहते तो बिल्कुल आप बैच लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये मत सोचिए कि हाँ ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये बताइए कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो लोग क्या कहीं अलग से आते हैं क्या? वो लोग भी हम लोगों में से ही निकल कर जाते हैं। कोई मतलब एक नंबर से रह जाता है, किसी का एक क्वेश्चन से रह गया जैसे कि। और इस बार तो थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस बार और अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि पहले तो ओनली सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे और इस बार तो भाई आप सभी को पता है कि 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे प्लस 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे और ऊपर से निगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अपने नोट्स बना रही थी और पहले मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की थी
और उस बुक से पढ़ाई की थी। फिर मैं यहाँ पर नोट्स बनाने लग गई थी। और जितना भी टाइम आपको मिले, ये नहीं सोचना कि ये 2-4 मतलब घंटे का समय मिले तभी पढ़ें। भाई घर की जिम्मेदारियों के साथ इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कभी बच्चे कुछ कहते हैं, कभी घर वाले कुछ कहते हैं। तो अगर आधा घंटा का भी टाइम मिले तो आप पढ़ने बैठ जाइए और पढ़िए। 10-15 मिनट का भी टाइम मिले तो आप वीडियो लेक्चर देखिए यूट्यूब से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। सभी को राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।